बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ गाजी अहमद पिताफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने कल व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि मतलब कि वो स्टेटस लगाया था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और मैथ का चैनल है और उसमें 6th 7th 8th की मैं जो एक्सरसाइज है वो डेली सॉल्व कराऊँगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप कराएं और मुझ में इतनी सी नॉलेज है मैथ की जो मैं आप पर पहुंचा सकूं। तो आज जो टॉपिक है वो क्लास 6 का है, वो है सेट। और सेट पर वैसे मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ पहले। तो सेट जो है वो 19th सेंचुरी जॉर्ज कैंडल ने कॉन्सेप्ट दिया था उसने। और जो सेट है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड वो जिसको हम वादे कर सकें और डिस्टिंक्ट वो जो डिफरेंट हो। और उसके बाद जो है टेबुलर फॉर्म। वैसे सेट की 3 फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म। तो क्लास 6 में जो पहला यूनिट है उसमें सिर्फ ही टेबुलर फॉर्म दी गई है। और जो टेबुलर फॉर्म है वो है जिसको हम कॉमा ब्रैकेट में लिख सकें। जैसे कि a इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आगे इनक्लोज करते हैं और उसके बाद 1, 2 और नंबरिंग में जो लिखें। और उसके बाद है जो ई वो है, इस ई वैसे इंग्लिश में तो ई पढ़ते हैं और जो मैथ में जो ई है उसकी माना है उसको बिलोंग्स टू, मतलब कि ये किस मेंबर से बिलोंग करता है। और ई के आगे ऊपर स्लैश आ जाए को तो उसको माना है डज नॉट। और कुछ ऐसे पॉइंट होती है जैसे सेट को सिर्फ ए से लेकर जेड तक जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनसे डिनोट कर सकते हैं। और उसके मतलब ये जो सेट में है वो सेम नंबर नहीं आनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान PAKISTN AN नहीं आएगा क्योंकि डबल थिंग नहीं आनी है। थैंक यू। और आज बारी है क्लास 6 की और से क्लास 6 का जो फर्स्ट यूनिट है वो है सेट। और ये सेट 7th में भी है, 8th भी है और 9th में भी है। और जो सेट जो डिस्कवर हुआ था वो 19th सेंचुरी में, जिसने जॉर्ज गेंटर ने दिया था। एक रियाजीदान थे, उसने कॉन्सेप्ट दिया था सेट का। और सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और द टर्म्स जो वेल डिफाइंड है उसकी जो माना है जिसको हम डिफाइन वाजे कर सकें। और इंग्लिश में कहें तो ए सेट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। द टर्म डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मिसाल तौर हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जैसे बंच ऑफ की एंड सोफा सेट ETC। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे पाकिस्तानी टीम का सेट, मच मोर, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने इसे आपको बस समझाने के लिए लिख दिया। और उसके बाद है टेबुलर फॉर्म, मतलब कि जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करे वो मैथ में जो लिखी जाए उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे कहते हैं इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये टेबुलर फॉर्म है। और इसको ब्रैकेट और कॉमा में सेपरेट किया जाता है। जैसे कहते हैं ए टेबुलर फॉर्म ए इज इक्वल टू 1 2 1 ब्रैकेट 1 2 3 जो मतलब कि मैथ में लिखी जाए उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसका सेट का फॉर्म है और उसके अलावा बहुत सारे हैं, बिल्डर भी फॉर्म है। और उसके बाद जो सिंबल्स है जो ई, और वैसे इंग्लिश में तो ई पढ़ते हैं मगर ये जो मैथ में है उसको कहते हैं तब जो मेंबर हो किसी सेट का उसको ई से शो करते, इसको ई से शो करते हैं, मतलब कि जो किस मेंबर से बिलोंग करता हो। मिसाल तौर इज इक्वल टू 1 2 3 इससे बिलोंग करता है तो हम ई लिखेंगे। अगर ना करता होगा तो ई के ऊपर स्लैश दे देंगे। उसकी मतलब कि स्लैश के मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू।
और उसके बाद कुछ पॉइंट होती हैं जो सेट में वो हमें याद करनी लाजिम हो जाती है। जैसे द नेम ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मतलब कि इसको कैपिटल लेटर से शो किया देते हैं, मतलब कोई भी ABC से भी कर सकें। और नंबर 2 है एवरी सेट ऑफ एज सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब कि जैसे A = 1 2 3 1, 2, 3 हो। और उसके बाद ब्रैकेट भी दे दिया, मिसाल तो A = ब्रैकेट 1, 2, 3, जैसे मतलब बिल्डर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है ऐसे। और नंबर 4 जो स्टेटमेंट है, मतलब कि कोई भी सेम ना आएगा। मिसाल तो पाकिस्तान है PAKISTN, AN नहीं आएगा क्योंकि A पहली बार आ चुका है।